राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कई सवाल दोस्तों इलेक्शन कमीशन से पूछे, जिसका जवाब अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आया। हमारे इलेक्शन कमीशन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी। इतनी महाराष्ट्र की आबादी नहीं है, उससे ज्यादा मतदाता वोट कैसे कर सकते? नए मतदाता ऐड किए गए ताकि विधानसभा चुनाव बीजेपी को जिताया जा सके। दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी ने आज संसद के अंदर बीजेपी से वोटर लिस्ट को लेकर चर्चा की मांग की है। राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की है कि महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं पूरे देश में। इसे लेकर पूरा विपक्ष मांग कर रहा है कि संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कई सवाल दोस्तों इलेक्शन कमीशन से पूछे, जिसका जवाब अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आया। अब इलेक्शन कमीशन की क्या ये ड्यूटी नहीं बनती कि अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो उन सवालों को इलेक्शन कमीशन दूर करे। अब जबकि राहुल गांधी लगातार सवाल उठाते हुए कई महीने से दिखाई दे रहे थे, आज ये मुद्दा सीधा सीधा संसद में उठता हुआ नजर आया, जिसकी एक वीडियो सामने आ रही है, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होते हुए दिखाई दे रही। कुछ ही सेकंड की वीडियो है जिसमें डिस्कशन की बात करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव सबसे अहम मुद्दा है। ये जो आज की वीडियो सामने आई है, महाराष्ट्र चुनाव में राहुल गांधी ने सीधा सीधा बताने की कोशिश की कि हमारे इलेक्शन कमीशन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ था इंदिरा भवन का, उसी दिन ये सवाल उठाते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए थे और आज संसद में इसे लेकर मुद्दा राहुल गांधी उठाते हुए दिखाई दिए। मैं दोस्तों बिना देरी के सबसे पहले ये वीडियो आपके सामने रखना चाहूंगा। इसके बाद चर्चा करेंगे आखिरकार राहुल गांधी के क्या सवाल है इलेक्शन कमीशन से, क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन जवाब दे रहा है और क्या सच में गड़बड़ी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में देखने को मिली। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो आपकी स्क्रीन। वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। दोस्तों महाराष्ट्र चुनाव में अगर बात की जाएगी, राहुल गांधी कई सवाल उठा चुके हैं, कई सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछते हुए दिखाई दिए हैं, वोटर लिस्ट भी मांगते हुए दिखाई दिए, लेकिन कुछ भी जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आया। इलेक्शन कमीशन ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। आज इसका रिजल्ट सामने है। संसद में राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठा दिया है। सबसे पहले एक ट्वीट मैं आपके सामने लाना चाहूंगा जिसमें 3 सवाल इलेक्शन कमीशन से राहुल गांधी ने पूछे हैं और उस इंदिरा भवन की वीडियो मैं आपके सामने रखूंगा जहां पर सीधा सीधा राहुल गांधी सवाल उठाते हुए इलेक्शन कमीशन पे दिखाई दी। सबसे पहले इस ट्वीट पर चर्चा कर लेते हैं, जिसका जवाब मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा। इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया है और आप बताइएगा ये सवाल जो है क्या इसका जवाब नहीं दे सकता हमारा इलेक्शन कमीशन। आपके सामने सबसे पहला सवाल दोस्तों, लोकसभा से विधानसभा के बीच 5 महीने में जितने वोटर्स ऐड हुए उतने 5 साल में नहीं हुए। यानी कि लोकसभा चुनाव हुआ और विधानसभा चुनाव हुआ जिसके बीच में 5 महीने का डिफरेंस था, लेकिन इसमें इतने वोटर्स ऐड कर दिए गए जितना कि पिछले 5 साल में ऐड नहीं हुए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या 5 साल में लोगों ने अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया? सिर्फ लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में इतने ज्यादा वोटर्स कैसे बढ़ जाते हैं जितने पिछले 5 साल में नहीं बढ़े? ये सवाल पूछते हुए राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन से नजर आए, जिसका जवाब नहीं दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। आपको दोस्तों दूसरा सवाल राहुल गांधी का बताना चाहूंगा। विधानसभा चुनाव को उठाते हुए दिखाई दिए महाराष्ट्र के राहुल गांधी अपने ट्वीट में, विधानसभा चुनाव में राज्य की कुल आबादी से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर कैसे थे? यानी कि जितनी आबादी महाराष्ट्र की है उससे ज्यादा वोटर्स महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कैसे आ सकते दोस्तों? ये राहुल गांधी का दूसरा सवाल था। इसे लेकर दैनिक भास्कर बताने की कोशिश कर रहा है दोस्तों कि अडल्ट पॉपुलेशन की बात की जाए महाराष्ट्र तो 9.54 करोड़ है, यानी कि 9.5 करोड़ के आसपास महाराष्ट्र की अडल्ट पॉपुलेशन है जो कि वोट डालती। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 9.7 करोड़ मतदाता थे इस विधानसभा चुनाव। तो 9.5 करोड़ के आसपास आबादी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 9 करोड़ 70 लाख मतदाता थे इस विधानसभा चुनाव में। ऐसा कैसे हो सकता है? इसे लेकर राहुल गांधी पूछते हुए दिखाई दिए कि जितनी महाराष्ट्र की आबादी नहीं है उससे ज्यादा मतदाता वोट कैसे कर सकते हैं, उससे ज्यादा विधानसभा में मतदाता कैसे आ सकते हैं। तीसरा सवाल मैं आपके सामने दोस्तों रखना चाहूंगा। यहां पर राहुल गांधी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर बीजेपी उतने ही वोट से जीती जितने की नए वोटर्स ऐड होते हुए नजर आए। राहुल गांधी का कहना है कमठी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी उतने ही मार्जिन से जीती जितने नए वोटर्स ऐड हुए। ये जो 3 सवाल है इसे लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया और इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा।
लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से इन तीनों सवालों का जवाब नहीं आया। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जिस दिन इनॉग्रेशन होता हुआ नजर आया इंदिरा भवन का, उस दिन भी इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाया था महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर। यहां पर भी अगर बात की जाए, राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि इलेक्शन कमीशन से उन्होंने वोटर लिस्ट मांगी लोकसभा चुनाव के और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव के, वो प्रोवाइड नहीं कराई गई विपक्ष को। क्यों नहीं प्रोवाइड कराई जा रही है, राहुल गांधी ये भी सवाल उठाते हुए दिखाई दिए। मैं आपको दोस्तों कुछ बातें जो राहुल गांधी कहते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर, जो कि आज संसद के अंदर मुद्दा उठता हुआ दिखाई दिया, पढ़ के बताना चाहूंगा। कुछ तो गलत हुआ है महाराष्ट्र इलेक्शन में, राहुल गांधी बताने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 1 करोड़ नए वोटर्स महाराष्ट्र चुनाव में कैसे आ गए। इसी के साथ लोकसभा विधानसभा कि वोटर्स की लिस्ट इलेक्शन कमीशन से मांगी थी राहुल गांधी ने, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने दी नहीं। इसके आगे राहुल गांधी बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने भाषण में, इलेक्शन कमीशन हैड रिफ्यूज टू गिव अस वोटर लिस्ट, यानी कि इनकार कर दिया इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट देने को विपक्ष को। अगर ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, अगर सवाल उठ रहा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, तो इलेक्शन कमीशन का फर्ज बनता है कि इस सवाल को दूर करे ताकि भरोसा इलेक्शन कमीशन के ऊपर विपक्ष का बना रहे। जिस तरीके से लगातार विपक्ष सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके सवालों का जवाब कौन देगा अगर इलेक्शन कमीशन नहीं देगा। अगर इलेक्शन कमीशन नहीं देगा तो नॉर्मल सी बात है, संसद में राहुल गांधी ये मुद्दा उठाएंगे, जो कि साफ देखने को मिल रहा है। आखिर में राहुल गांधी यहां पर बोलते हुए दोस्तों दिखाई दिए, देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम विद आवर इलेक्शन कमीशन, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है हमारे इलेक्शन कमीशन के साथ, जिस वजह से ट्रांसपेरेंसी नहीं बन रही है। और आज इसी ट्रांसपेरेंसी को बनाने के लिए बीजेपी से सवाल करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं कि पूरे विपक्ष की यह मांग है कि संसद के अंदर बीजेपी डिस्कशन करे वोटर लिस्ट को लेकर। अब दोस्तों फिलहाल ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि बीजेपी वोटर लिस्ट को लेकर संसद के अंदर डिस्कशन करेगी कि नहीं करेगी। खुद में ही ये एक बहुत बड़ा सवाल है राहुल गांधी से। जब इसे लेकर संसद के बाहर रिपोर्टर पूछते हुए सवाल करते हुए दिखाई दिए, तो राहुल गांधी भी कहते हुए दिखाई दिए मुझे नहीं लगता। तो राहुल गांधी को भी पता है कि शायद ये जो बात होते हुए संसद में दिखाई दे रही है वोटर लिस्ट को लेकर, बहुत ही मुश्किल है कि बीजेपी इस पर डिस्कशन करे। हालांकि इसे लेकर लगातार कई महीने से राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, जो भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। हरियाणा चुनाव को लेकर भी राहुल गांधी कई सवाल उठा चुके हैं। संसद की इस वीडियो को काफी ज्यादा लोग शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठ रहा है, बीजेपी पर सवाल उठ रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी देखने को मिली विधानसभा चुनाव में। साथ ही साथ ये भी राहुल गांधी बताने की कोशिश कर रहे थे वोटर लिस्ट में नए मतदाता ऐड किए गए ताकि बीजेपी को जिताया जा सके। राहुल गांधी ये भी इल्जाम लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इल्जाम सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है एलओपी की तरफ से। आज ये मुद्दा संसद में उठा है, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सब्सक्राइब और लाइक के बटन को दोस्तों दबाना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।